नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SASS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की हमारी क्लास है सेट थ्योरी के ऊपर। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ का। तो आज हम क्लास 11th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आप पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। और ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, बहुत ही फर्स्ट जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म होता है और सेट बिल्डर फॉर्म, किस तरह हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या होता है सेट। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे जो वेल डिफाइंड का मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, व्हाट इज सेंस ऑफ वेल डिफाइंड इन इज हेयर। तो वेल डिफाइंड का सेंस ये है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वेरी नहीं करना चाहिए। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी करता है तो वो सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट भी नहीं है। तो सेट होने के लिए जो कलेक्शन होगा डेटा का या ऑब्जेक्ट का, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो आपको इतना समझ में आ गया? देखो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से हम एक मानते हैं कि यहाँ पे एक सेट है ए। ठीक है, सेट क्या है? यहाँ पे एक सेट है ए, और जो सेट ए है वो अल्फाबेट, मतलब किसका सेट है? जो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन हम लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक लिखेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो कलेक्शन है वो क्या है? वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी सी डी जेड तक लिखूंगा। कोई और लिखेगा, कोई और स्टूडेंट अगर इसको इस कलेक्शन को लिखता है तो क्या करेगा? वो सेम चीजें लिखेंगे। मतलब यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो अल्फाबेट होता है, यहाँ पे इसका जो कलेक्शन है वो वेरी नहीं कर रहा है। साथ साथ अगर हम एक सेट दूसरा लें, एक सेट है ए जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है ये। तो ये भी क्या है? ये भी वेरी नहीं कर रहा है। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछते हो कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा, तो हर स्टूडेंट क्या बताएगा? हर स्टूडेंट तो यही बताएगा, सेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए वेरी नहीं कर रहा है, ये सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एवरी केस में यहाँ पे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो वेरी नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स या फेवरेट क्रिकेटर्स कर सकते हो? अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक कलेक्शन बनाओ जिसमें आपके जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं वो सब शामिल हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मान लो हम इंडियन है तो इंडियन क्रिकेटर को हम कलेक्शन यहाँ पे ज्यादा हम कलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा? लेट्स से आपके सेट ऑफ जो कलेक्शन ग्रुप ऑफ है कलेक्शन, उसमें MS धोनी है, MS धोनी, और KL राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए ना, रोहित शर्मा। ऐसे से जो इंडिया के जो काफी अच्छे जो प्लेयर हैं वो आपके कलेक्शन में होंगे। लेकिन कोई और एक पर्सन है उसके कलेक्शन में, वो जब कलेक्ट करेगा, मतलब वो नाम एक कलेक्ट करेगा, इनका नाम लिखेगा, तो उसमें उनके उनके फेवरेट क्रिकेटर्स में लेट्स से वहां पे विराट कोहली ना हो या धोनी ना हो, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो फेवरेट क्रिकेटर्स का कलेक्शन है वो क्या कर रहा है? वो वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपसे बोला जाए कि आपके जो फेवरेट एक्ट्रेस हैं उनका कलेक्शन बताना है, तो क्या ये वेल डिफाइन होगा? नहीं होगा। क्यों?
किसी को आलिया भट्ट पसंद है तो किसी को कैटरीना कैफ, किसी को कियारा आडवाणी पसंद है। तो अलग अलग जो एक्ट्रेस हैं वो हो सकता है किसी के कलेक्शन में हो या किसी के कलेक्शन में ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कलेक्शन है वो वेरी कर रहा है, और अगर कलेक्शन यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इनका कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो सेट होने के लिए जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो वेरी नहीं करना चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन लगभग सेम होना चाहिए अगर हम सेम चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट क्या होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। जैसे यहाँ पे एम एस धोनी, ये आप मतलब ये एक नॉस्टैल्जिक फिगर है, आपको पता होगा। नॉस्टैल्जिक फिगर मीन्स होता है कि बहुत ही यादगार पल था, कब 2011 का वर्ल्ड कप जब धोनी ने विनिंग 6 मारा था। तो ये आप साफ साफ दिख रहा है, और ये है हमारे फेवरेट क्रिकेटर, दिस इज माय फेवरेट क्रिकेटर, ओके, माय फैन। नेक्स्ट देखो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, और ये क्या है, सबसेट। सबसेट का साइन है। अभी मैं सबसेट, सेट, ये सब क्या होता है इसको हम समझाएंगे। सबसेट क्या होता है, सेट का सबसेट होता है ना, तो उसको हम समझाते हैं। तो देखिए जैसे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी सेट का सबसेट भी होता है, ठीक है। तो देखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को किस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रासेस। तो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो सेपरेट होते हैं बाय कॉमा, और वो एक ब्रैकेट में, जिसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है, उसमें होते हैं, ठीक है। उसमें बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं, या तो अगर छोटा ब्रैकेट कहोगे वो भी नहीं होगा। कौन से ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर फॉर्म में, मझले वाले ब्रैकेट में, या इसको बोलते हैं ब्रासेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, एक सेट है ए जिसका एलिमेंट 1 2 3 ए बी। जो सेट ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कामास के थ्रू अलग किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं, और साथ साथ इनको किस ब्रैकेट में रखा गया है, इसको ब्रासेस में रखा गया है, मझले ब्रैकेट में रखा गया है, ठीक है। तो ये जो साइन है आपको दिख रहा है, ये साइन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कौन सा साइन है ये, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन साइन का मतलब मैथमेटिक्स में यहाँ पे होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। अगर मैं ये कहूं कि वन बिलोंग्स टू सेट ए, तो वन किसमें बिलोंग करता है, एक मिनट ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वन बिलोंग्स टू सेट ए, तो बिल्कुल सही है, वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। वन जो है यहाँ पे सेट ए का एक एलिमेंट है। अगर मैं कहूं कि टू बिलोंग्स टू ए, दिस इज आल्सो राइट। थ्री बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज आल्सो राइट। ए बी ये सब बिलोंग करते हैं किसमें, सेट ए में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक नंबर है 4, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज नॉट राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए 4 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जो 4 है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो 4 सेट ए में बिलोंग नहीं करता। समझ में आया आपको, समझ में आया ये चीजें। तो बिलोंग्स क्या होता है और नॉट बिलोंग्स, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट है, देखो ये रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आया। देखो रोस्टर फॉर्म में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सेम एलिमेंट को 2 बार रिपीट कर दें या बार बार रिपीट कर दें। एलिमेंट्स का रिपीटेशन यहाँ पे अलाउडेड नहीं है, तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन यहाँ पे अलाउडेड नहीं है। साथ साथ रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूं, लेट्स से एक सेट है सेट ए, यहाँ पे एक सेट है सेट ए, और सेट ए जो है
उसमें हमने 1 2 3 3 एलिमेंट्स का यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का जिक्र किया है। 1 2 3 सेट ए के 3 एलिमेंट है, 1 और 2 और 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको 3 2 1 भी लिखा जा सकता है, इसको 1 3 2 भी लिखा जा सकता है। मतलब जितना यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं हर ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल सेट आर इक्वल, यहाँ पे जो सेट हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे क्रम जो है वो मैटर नहीं करता। क्यों क्रम मैटर नहीं करता? देखो एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, जो सेट हैं उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा। साथ साथ सेट के जो एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप स्कूल, स्कूल में देखो स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो, यहाँ पे HSCHOOL है। तो आपको देखो यहाँ पे HCHOOL है, तो इस सेट को ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे ओ रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेशन अलाउडेड नहीं है। तो रिपीटेशन अगर अलाउडेड नहीं है तो ओ यहाँ पे एक बार आएगा, ओ दो बार नहीं आएगा, एक वन टाइम ओ को डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। और देखो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एस को हमने यहाँ रख दिया, सी को यहाँ रख दिया, एल को यहाँ रख दिया, तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। जैसे एप्पल लिखा गया APPLE, तो APPLE दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये रॉन्ग है। तो कैसे लिखा जाएगा, APLE लिखा जाएगा, दिस इज राइट रिप्रेजेंटेशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। तो समझ में आया आपको सेट का रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो कैसे लिखा जाना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में जो आप लिखना चाहते हो, जो आप कलेक्शन बनाना चाहते हो, उसका रूल या प्रॉपर्टीज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। आप या रूल लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, उसके थ्रू आप सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को दर्शा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि एक सेट है ए जो कि एक्स, मतलब एक्स एक सेट मतलब कलेक्शन है, एक्स इज द नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हमने एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दी, मतलब या कुछ कंडीशंस लिख दिए, कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए ए एक सेट है, ठीक है, और बोला गया है कि जो ए सेट है वो एक्स फॉर्म का है, एक्स, जहां पे एक्स के बारे में बोला गया है, एक्स क्या होना चाहिए, पहली बात तो एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। साथ साथ जो नेचुरल नंबर है वो 12 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1 है, तो 12 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, 12 होगा। 12 के बाद 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। ये रोस्टर फॉर्म है और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट के थ्रू जो मतलब कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। जैसे अब बोला गया कि z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, z क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखो, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। जैसे मान लो ऑड नेचुरल नंबर में -1 आता है, -3 आता है, -5, ये सब ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, इधर +1 +3 +5 7, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर का ये सेट हो गया। यहाँ पे कहीं नहीं दिया था कि पॉजिटिव और ऑड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आपको समझ में आया रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं यहाँ पे।
एक्सप्रेस सेट ए, एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक एलिमेंट लिखा गया है जिसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए एक सेट है ए जो कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है और एक्स जो है लेस देन 5 है, जहां पे एक्स होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, एक्स होल नंबर है और एक्स लेस देन 5 है। तो रोस्टर फॉर्म में आप ये बताइए, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक सेट है ए, एक्स स्क्वायर फॉर्म का है वो और होल नंबर है, और सारे जो एक्स है ना, एक्स जितने भी हैं वो 5 से छोटे हैं, मतलब स्मॉलर देन 5। ठीक है, हर बार एक्स आ रहा है, मतलब एक्स की बहुत याद आ रही है आपको, लगता है कि हर बार देखो एक्स की बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो देखना आप देखिए ऐसे करेंगे, देखो होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर क्या है, 0 है, और 0 का स्क्वायर, तो जो नंबर लिखना है वो 0 का स्क्वायर होगा। 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 5 नहीं ले सकते, क्यों भाई? 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो भी नंबर हमको कंसीडर करना है लेस देन वो 5 होने चाहिए, मतलब लेस देन 5 वाले नंबर आप कंसीडर कर सकते हो, 5 आप नहीं कंसीडर कर सकते। तो जो रोस्टर फॉर्म होगा उसका वो क्या होगा, 0 1 2 का स्क्वायर, यार स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। इतने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला एक स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस सेट बी 2 5 10 17 27, 27 नहीं होगा यहाँ पे, 25 होगा। ठीक है, 27 नहीं होगा यहाँ पे, 25 होगा। देखिए 25 होगा, 26 होगा, सॉरी 26 होगा यहाँ। ठीक है, 17 नहीं होगा। तो आप ये देखो, आप इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेट ए है एक, वो आप हर एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये एलिमेंट 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, वो 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। हर बार क्या हो रहा है कि स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है किसी नंबर का, तो हम कह सकते हैं जो सेट होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का नंबर होगा, सच दैट एक्स क्या होगा, अब इसके बारे में समझना है। देखो एक्स जो भी होगा वो लेस देन 6 होगा, लेस देन 6 होगा, मतलब 6 से कम होगा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, और साथ साथ x इज लेस देन 6, x 6 से कम होगा और साथ साथ x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो बहुत आसान है, इसको ऐसे कर सकते हैं। साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि x इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो मतलब जो भी नंबर होंगे वो 5 से कम होंगे या 5 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन है 9 25 49 81, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, सेट ए है मान लो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9 आपको दिख रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, ये 7 और ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर है, और जो ऑड नंबर होते हैं वो 2n+1 टाइप के नंबर हैं। 2n+1, जहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1+1 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो नंबर होगा वो 2n+1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू, n जो है वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, n जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और ये 9 से छोटा होगा, मतलब 9 के इक्वल n जो है ये लेस देन इक्वल टू 9।
मतलब लेस देन इक्वल टू 9 होगा क्या, ठीक है, देखो लेस देन इक्वल टू 9 होगा, साथ साथ n इज ऑड नंबर, ठीक है, n क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ऐसा होगा n ऑड नंबर होगा, ओ डबल डी, ठीक है, ऑड नंबर। क्लियर हुआ आपको? तो ये स्टेटमेंट है 2n+1, 2n+1 क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, n इज नेचुरल नंबर। देखो कोई भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हो, आप देखो यहाँ पे कोई भी 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है, 3 आप अगर रखते हो तो 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है 6, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो 9 भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगा 2n+1 का होल स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 एंड n इज नेचुरल नंबर, n क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो 4 आप रखते हो तो 9 पहुंच जा रहे हो, 9 का स्क्वायर तक ही आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, तो आप 9 तक नहीं जा सकते, 4 तक जा सकते हो, 1 से लेके 4 तक सारे जो नंबर होंगे वो 1 से लेके 4 तक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि जेड जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, और जहां पे एक सेट दिया है a इक्वल टू एक्स वाई, मतलब एक पेयर दिया है x और y का, जहां पे x और y के बारे में गिवन है कि x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 175, ठीक है 175, और जहां पे x और y जो है ये इंटीजर है, एक्स वाई क्या है, इंटीजर, आपको कंसीडर यहां पे ये करना है कि x और y क्या कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175 आपको गिवन है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइंड आउट करना है कि ए में कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप 175 को देखिए, तो 175 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसको प्रोडक्ट करके लिखना चाहो, नहीं तो आप इसको लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप इसको लिख सकते हो, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख रहे हो तो इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 175 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 175 बन जा, ऐसा हो सकता है, या तो ये ऐसा हो सकता है कि 35 इंटू 5, ठीक है 35 इंटू 5, देखो 35 इंटू 5 भी होता है शायद, देखो 175 का एक काम कर लेते हैं, 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो देखो 7 5 5 से होगा ये ना, 5 से 5 3 जा और 5 5 जा 35, 5 से 7, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं 175 इंटू 1, या 35 इंटू 5, या 25 इंटू 7, तो इतना यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मतलब इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 175 इंटू 1 हो सकता है, या तो 35 इंटू 5 हो सकता है, या तो 25 इंटू 7 हो सकता है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा नंबर है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 25 मान लेता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ, इसको 25 अगर हमने मान लिया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने मान लिया 7, क्योंकि छोटा नंबर ये होगा और बड़ा नंबर ये होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 7 32, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 4, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू कैसा आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर आ गई, मतलब
जो भी वैल्यू आपको लेना है वो इंटीजर लेना है। जब आप 25 और 7 को कंसीडर करते हो तो x की वैल्यू +-4 आती है। अगर x की वैल्यू +-4 आती है तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो y की वैल्यू क्या आएगी? एक काम करो, इसको एक बार माइनस कर दो, प्लस आप एक बार किया और एक बार आपने माइनस किया, तो माइनस अगर करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा y स्क्वायर, 2y स्क्वायर आएगा, और 2y स्क्वायर इक्वल टू 25 - 7 जो कि होता है 18। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू +-3। तो x की वैल्यू +-4 और y की वैल्यू +-3। इस केस में आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक है, इस केस में ऐसा आपको यहाँ पे मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप ये देखिए, आप इसको समझना। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं 35 और 5 को, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 35 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस केस में आप देखना, इसको अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 40, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू इंटीजर में यहां पे नहीं आने वाली, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी +-√20, जो कि इंटीजर तो नहीं होगा कभी भी। आपको जो कंसीडर करना है वो इंटीजर वैल्यू कंसीडर करना है। तो यहां पे ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, जो हमने ये वाला कंसीडर किया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंसीडर को। यहां पे x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, यहां पे x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है, ठीक है, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर आ रही है। तो एक और है, उसको कंसीडर करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 175 रखता हूं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 रखता हूं, तो इसको जब ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा 176। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और 8 88 हो जाएगी। x की वैल्यू +-88 अंडर रूट में, तो ये भी कभी भी इंटीजर नहीं आएगा। तो हर केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंटीजर केवल एक ही केस में आ रहा है, जब आप इसको कंसीडर करते हो। और x और y की वैल्यू जो तुमको मिल रही है यहाँ पे मैं लिखता हूं, थोड़ी सी जगह बाकी है। जो x और y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो +-4 और +-3 मिल रही है। तो हमारा जो ग्रुप बनेगा, मतलब हमको जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, वो क्या लिखना है, देखो एक तो हम अगर +4 कंसीडर करें और +3 कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से। सेट ए होगा वो क्या होगा, +4 +3। दूसरा होगा यहाँ पे +4 -3, ऐसे भी हो सकता है। तीसरा मैं -4 3 लिख सकता हूं और -4 -3 लिख सकता हूं। इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में यहाँ पे होने वाले हैं कितने, 4 एलिमेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से इसको समझाता हूं। आप यहाँ पे ये चीज देखना कि इस केस में और इस केस में, दोनों केस में इनवैलिड हो जा रहा है, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर नहीं आ रही है। और अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी तो क्या आएगा, इरेशनल आ रहा है। और इरेशनल हमको लेना नहीं है, क्योंकि x और y बिलोंग करता है किसमें, z में बिलोंग करता है, वेयर z इज इंटीजर, z इज इंटीजर। तो x y अगर z में बिलोंग करता है तो हमको जो भी वैल्यू x और y की आएगी वो इंटीजर आनी चाहिए। जब x की वैल्यू ही इरेशनल आ गई तो y की वैल्यू इंटीजर आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है, x y दोनों की वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, आपको फिर समझ में आना चाहिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, साफ साफ समझना, एक बार और समझ लो कि x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 हमने लिया 175, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175। तो 175 को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, कैसे, एक तो हम लिख सकते हैं इसको 25 × 7 लिख सकते हैं,
दूसरा हम लिख सकते हैं 35 इंटू 5, और ये लिख सकते हैं 175 इंटू 1। तीन तरह से 175 इंटू 1, तीन तरह से इसको लिखा जा सकता है 175 इंटू 1। ठीक है, 175 इंटू 1, ऐसे तीन तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल ये और ये केस इनवैलिड हो गया था, हमने डिस्कस किया था इसको। एक ही केस वैलिड हो रहा है, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हमने जो बड़ी वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माना, और जो छोटी वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 32। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4। इस केस में जब y की वैल्यू आप कंसीडर करोगे तो y की वैल्यू क्या आई थी? प्लस माइनस 3। तो सेट ए क्या होगा? सेट ए क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। किसका? एक तो हो सकता है 4 और 3, अगर हम 4 को और 3 को प्लस माइनस प्लस कंसीडर करें तो, और दूसरा होगा 4 को प्लस कंसीडर करें और ये -3, -4 प्लस 3 और -4 -3। यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा? 4 होगा। ये आसान क्वेश्चन था, जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, 2021 या 22 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है, फिर कुछ को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम समझते हैं, बहुत आसान है ये। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए देखिए सम क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए, तो सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन, एक्स इज एन इंटीजर वेयर -3 और 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब -3 के इक्वल और 7 से छोटा होना चाहिए। देखो, एक तो -3 हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। पहले का आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड बी, एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बहुत आसान है ये, 1 2 3 4 4 5। ठीक है, मतलब बहुत आसान है। इसको आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। मतलब 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होंगे और सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इट 8। तो देखिए 2 डिजिट के जो नेचुरल नंबर होंगे क्या क्या हो सकते हैं? देखो 2 डिजिट के जो नेचुरल नंबर होंगे वो देखो, एक तो ये हो सकता है कि 1 और एक तो 2 डिजिट के ये हो सकता है कि जो नंबर हो ये 8 और 0 हो। 0 8 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 डिजिट का नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि 7 और 1 या 1 और 7 दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सम भी क्या होगा? 8 के बराबर होगा। तीसरा आप ले सकते हो 6 और 2, तो 2 और 6 भी लिख सकते हैं। तीसरा 5 और 3, 3 और 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा भाई? 4 और 4, अच्छा 4 और को 4 4 फिर से नहीं लिख सकते। ठीक है, 4 4 इतना ही होगा। और कोई होगा क्या? फिर से अगर हम रिपीट करने जाएंगे तो फिर से यही रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब इतने नंबर होंगे, तो हम कह सकते हैं जो सेट सी है उसमें आएगा स्मॉलेस्ट नंबर 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये सेट होगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 8 + 0 8, 0 + 8 8, लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 डिजिट का है। तो आगे हम 7, इसको एक कम किए, इसको एक बढ़ा दिए, 7 1, तो 7 1 लिखा तो 1 7 भी।
6 2 लिखा तो 2 6 भी, 5 3 लिखा तो 3 5 भी, लेकिन 4 4 दो बार रिपीट नहीं करेगा, मतलब 4 4 का मतलब एक ही होता है 44 44 ना। तो इतने सेट हैं, रिपीटेशन अलाउड यहाँ पे नहीं है। ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज एन प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब x प्राइम नंबर होना चाहिए और जो कि 60 का डिवाइजर हो। ठीक है, तो अब देखना इसको, जो सेट डी है, जो सेट डी है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 60 होना चाहिए। देखो 60 का डिवाइजर 2 तो है, 2 एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, 3 60 को डिवाइड करता है, 5 एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है, 5 एक प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है जो कि 60 का डिवाइजर नहीं है, 7 के बाद 9 है, 9 भी 60 का डिवाइजर नहीं, 9 नहीं 11 है, 11 13 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 19 भी 60 का डिवाइजर नहीं है, 23 नहीं है, 23 नहीं है, 23 तो नहीं है, तो उसके बाद 29 भी नहीं है, 31 आ गया, 31 तो अब देखो हाफ से आगे पहुंच गए तो कोई नहीं मिलेगा इसके बाद, तो इसका मतलब जो सेट ऑफ प्राइम नंबर होगा वो 2 3 5 होगा जो कि 60 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो सेट है सभी लेटर का वो क्या होगा, देखो तो सेट ई है ये, तो ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा है ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो टी आप देखो दो बार रिपीट किया, यहाँ पे टी एक बार ये है यहाँ पे है और टी एक बार यहाँ पे, दो बार रिपीट किया तो एक बार लिखेंगे। आर देखिए, आर आर एक बार यहाँ पे है और आर एक बार यहाँ पे, दो बार रिपीट किया है, आर एक ही बार लिखा जाएगा। आई, आई की बात करें तो आई यहाँ पे एक ही बार है, आई हो गया कंसिडर, ठीक है। जी हो गया, जी एक ही बार लिखा गया है जी। ओ आप देख रहे हो दो बार लिखा गया, ओ एक ही बार कंसीडर करेंगे। एन, एन देखो एक ही बार है एन। उसके बाद एम ई टी, एम ई, एम और ई, टी हो चुका है और वाई बचा है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब लेटर है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो ये भी बहुत आसान है, एफ एक सेट है जो कि बेटर, बेटर में बी ई, टी एक बार आएगा और ई तो आ चुका है आर, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉलोइंग सेट को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इन सेट को कैसे लिखेंगे, इसको देखो बहुत आसान है, 3 6 9 12, 3 6 9 12। आप देखो जितने भी नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, तो जितने भी नंबर है वो 3 के मल्टीपल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेट है लेट ए, एक सेट है जो कि हम कह सकते हैं 3x टाइप का सेट है, 3x टाइप का सेट है, सच दैट x जो है 1 2 3 4 हो सकता है, मतलब x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, वेयर x इज नेचुरल नंबर। देखो ये आसान, बहुत आसानी से आ गया, मतलब जो सेट है वो 3x टाइप का, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4, एक कॉमन इसका डिफिनेशन हो सकता है। और वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी हो सकता है। वेयर x इज नेचुरल नंबर, जहाँ पे x क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और देखिए 2 4 8 16 32, ये आसान क्वेश्चन, इसको कर लेना। अब 2 के मतलब
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 32। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कुछ हमने एडवांस क्वेश्चन भी पढ़े यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन होंगे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन वाले। और उसके बाद हम सेट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद यूनियन सबसेट क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सेट में, हम सारे इस क्वेश्चन को, हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।